जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी जीडी के जुनून बैच में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है जीके जीएस का सेगमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं एसएससी जीडी में जीके जीएस में फेल होते हैं। जीके जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स और साइंस पूछा जाता है। दोस्तों, जीके जीएस से कुल 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 7 प्रश्न करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके के होते हैं। सबसे बड़ा सेगमेंट इसमें करेंट अफेयर का होता है, इसलिए सबसे पहले जुनून बैच में जीके जीएस में करेंट अफेयर की शुरुआत हो रही है मेरे द्वारा, यानी आशीष सर के द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले मैं करेंट अफेयर को टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मंथली करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड करूंगा। आज मैंने आप लोगों के लिए लिया है टॉपिक नया संसद भवन। नया संसद भवन, आइए एक एक चीज़ें जानते हैं कि इसका आकार कैसा है, इसके वास्तुकार कौन है, ये कब बनना शुरू हुआ, कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। एक एक चीज़ें आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि अगर परीक्षा में आता है तो आपको 2 अंक मिल सके। आइए जानते हैं हम लोग नए संसद भवन के बारे में पूरे डिटेल से। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है संसद भवन। संसद भवन कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 79 में संसद शब्द का उल्लेख किया गया है। संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। इसका एक ट्रिक होता है, संसद अगर याद करना है तो आप सरल याद कर लीजिए। सरल यानी कि स से संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा यानी कि 80 और ल से लोकसभा यानी कि अनुच्छेद 81। तो संसद शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है और संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। सबसे पहले आपको संसद पता चल गया होगा कि किसे कहते हैं। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग नए संसद भवन के बारे में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। संसद शब्द का उल्लेख फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। एक एक जहाँ पे मैं गोला बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाइएगा और यही आपके पेपर में पूछा जाएगा। संसद शब्द का उल्लेख फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के कुल 3 अंग होते हैं, ध्यान से देखिएगा। संसद के कुल 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। लेकिन संसद के सदन पूछे तो आप बताएंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 ही बताएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं अगर पूछे तो आप 2 बताइएगा और अंग पूछे तो आप 3 बताइएगा। संसद के कितने सदन? 2। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था और उनके सहयोगी थे हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा भारतीय संसद भवन का निर्माण किया गया था। आइए देखते हैं आगे। संसद भवन। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को की गई। दोस्तों, ये डेट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को की गई और इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को, यानी कि बन करके तैयार हो गया और इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन भी इसका किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, और उनके साथ उद्घाटन समारोह में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। यानी कि आपको 2-3 बातें पता चली कि वर्तमान समय में जो हमारे पीएम हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। संसद भवन के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद भवन के निर्माण वाले दिन, यानी उद्घाटन वाले दिन, जिस दिन वो बन के तैयार हुआ, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, उस दिन 75 रुपये का सिक्का जारी किया और डाक टिकट जारी किया।
देखिए 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसी के तहत निर्माण किया गया है संसद भवन का। ये रहा आपका संसद भवन, ये है रहा इंडिया गेट। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी टोटल होगी 3 किलोमीटर। इस 3 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी चीज़ें पड़ेंगी सभी की आधारशिला रखी जाएगी नए तरीके से और उसका निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा, पहले इस पथ को, इस 3 किलोमीटर के रास्ते को राजपथ कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया गया है। और संसद भवन के निर्माण में विस्टा प्रोजेक्ट का रोल बड़ा ही अहम होने वाला है। सबसे पहले संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ों का भी निर्माण नए तरीके से किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों, संसद भवन, पुरानी संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 में शुरू की गई थी। इसका निर्माण कार्य कुल कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक चला। पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन्स के द्वारा, गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म है एक, उसके द्वारा किया गया इसका डिजाइन, HCP डिजाइन्स। इसके प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल थे। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल जी। बगल में उनका चित्र भी बना हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी बिहार शिक्षक के एग्जाम में नए संसद भवन का वास्तुकार पूछा गया था, तो बिमल पटेल जी हैं। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नए संसद भवन को बनाने में करीब 1971 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। नए संसद भवन को बनाने के लिए 971 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन बनाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? 1200 करोड़ रुपए। मतलब कि 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे, पास किए गए थे, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया, 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ हमारा नया संसद भवन। पुरानी संसद भवन को बनाने में मात्र 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि नए संसद भवन को बनाने में कुल 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आइए देखते हैं आगे। नई संसद भवन में कुल कितनी मंजिला इमारतें हैं? 4 मंजिला इमारतें हैं। 4 मंजिला है नया संसद भवन और इसका आकार त्रिभुजाकार है। 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नया संसद भवन फैला हुआ है और इसकी आकार जो है त्रिभुजाकार आकृति है और ये 4 मंजिला है। नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था नए संसद भवन में लोकसभा में के सदन में की गई है और राज्यसभा के सदन में बैठने के लिए 384 सदस्यों की व्यवस्था की गई। मतलब 384 लोग राज्यसभा में बैठ सकते हैं और 888 लोग बैठ सकते हैं लोकसभा में। आइए देखते हैं। पहले संयुक्त अधिवेशन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, लेकिन अब इसको बदलते हुए लोकसभा में कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है और सीटों को मैक्सिमम 1272 तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात नए संसद भवन में मैक्सिमम सीट कितने हो सकते हैं? 1272, अर्थात कि लोकसभा में ही संयुक्त अधिवेशन हो पाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे नए संसद भवन का डिज़ाइन देखते हैं। लोकसभा का ये जो चेंबर बनाया गया है, इसको राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। मतलब लोकसभा का चेंबर मोर के थीम पर बनाया गया है, जबकि राज्यसभा का चेंबर राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर बनाया गया है। अगर पूछे लोकसभा का जो चेंबर है किस थीम पर बनाया गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर, और राज्यसभा का चेंबर राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर बनाया गया है। नए संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्ष थे, लेकिन नए संसद भवन में 6 नए समिति कक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, नया संसद भवन बन गया तो बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल होंगे कि पुराना संसद भवन तोड़ दिया जाएगा क्या, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नया संसद भवन बनने के बाद पुराने संसद भवन को तोड़ा नहीं जाएगा, उसको एक म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
नए संसद भवन की और भी खासियत, नए संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया। सेंगोल, ये 5 फीट लंबा सेंगोल है, जिसके जैसे देखिएगा ये रहा एक सेंगोल, इसके एकदम शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। ठीक है, सेंगोल हस्तांतरण मतलब सत्ता एक राजा से दूसरे हाथ में सौंपने का प्रतीक होता है सेंगोल। देखिए, सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंधित है। सेंगोल जो प्रतीक है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल साम्राज्य के लोग यानी राजा उस समय जब सत्ता को एक दूसरे के लिए हस्तांतरित करते थे, एक राजा दूसरे राजा को सत्ता सौंपता था तो सेंगोल हस्तांतरित करता था। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया है। आगे देखते हैं हम लोग। यह सेंगोल सबसे पहले, ये जो सेंगोल है ये सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, जिसके बाद इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में इस सेंगोल को लगा दिया है, स्थापित कर दिया है। ये रहा हमारा संसद भवन से संबंधित पूरा डाटा, पूरा ब्यौरा। आपको पता चला होगा कि नया संसद भवन कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ, इसकी आकृति कितनी है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, इसका उद्घाटन किसने किया, किस दिन ये बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी जी के साथ और कौन शामिल हुआ, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, और पुरानी संसद भवन का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाएगा, लोकसभा किस थीम पर बनाया गया है, लोकसभा का चेंबर, राज्यसभा का चेंबर किस थीम पर बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का उत्तर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।